नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। अब हम निकल रहे हैं शिलोंग की तरफ। तो कैंपस की बस के द्वारा बस स्टैंड तक जाएंगे। फिर आगे का जाने के बाद पता चलेगा बस क्या है क्या नहीं है। अपडेट देते रहूँगा कि कितना क्या किराया लगता है, यहाँ से कैसी क्या सुविधा मिलती है, जो देखते हैं अब। यह हॉस्टल कैंपस था। तो अभी मैं खानापुरा बस स्टैंड आ चुका हूँ और यहाँ से अभी शिलोंग के लिए मैंने टैक्सी करी है। ये टैक्सी जाएगी और पर पर्सन 500 रुपये के आसपास है, 500 रुपीज़ के आसपास है, जो आपको शिलोंग ड्रॉप कर देगी पूरा का पूरा। 100 किलोमीटर ही है यहाँ से शिलोंग, वैसे 110 किलोमीटर ही है, पर 500 रुपये ज़्यादा है। पर अब क्या करें, मजबूरी का नाम इंदिरा गांधी है। तो अब हमको जाना पड़ेगा इसी टैक्सी के अंदर। तो ये मिलती है अपने खानापुरा के यहाँ से, खानापुरा से शिलोंग जाती है सीधा का सीधा। तो जब भी जाना हो गुवाहाटी से खानापुरा बस स्टैंड आना पड़ेगा आपको, खानापुरा से फिर आपको शिलोंग के लिए गाड़ी मिलेगी। और इसी के साथ ही हमारे रथ ने यहाँ से प्रस्थान कर लिया है और अब हसीन ये वादियों का आनंद लेते हुए हम जा रहे हैं शिलोंग की ओर। तो दोस्तों अभी हम लोग शिलोंग पहुंच चुके हैं। तो अब शिलोंग में पहले रूम ढूंढेंगे, फिर उसके बाद में आगे का कुछ प्लान करते हैं, देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि पहले कमरा ज़रूरी है, बिना रूम के कुछ नहीं है भैया। मैं आपको दिखाता हूँ कैसी बिल्डिंग है स्टेट कन्वेंशन सेंटर की। यहाँ से आपको पर 600 रुपये पर हेड के हिसाब से टिकट बुक कर देते हैं, जो 8 जगह दिखा के लेके आते हैं। ये देखो ऐसी कुछ बिल्डिंग है। तो अब अंदर जा रहा हूँ मैं भी बुकिंग कराने के लिए वापस। मैं जाके बात करके बताता हूँ आपको क्या है क्या नहीं। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने वहाँ से टिकट भी बुक करा लिया है। अब कल सुबह 6 बजे के आसपास मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। और इसके अलावा मेरे टिकट भी हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। और मैंने यहाँ पे एक मेघालय होटल नाम से एक जगह है, वहाँ पर रूम लिया है 500 रुपये के अंदर, एकदम वाजिब है। आपको टिकट भी दिखाता हूँ जो मैंने कल बस के लिए बुक। ये एक टिकट बुक करा था 600 रुपीज़ का, यहाँ पे देख सकते हो अमाउंट, ये अमाउंट है। और यहाँ से ये बस 8 8 स्टॉपेज के ऊपर मेरे को दिखाएगी कि कैसे क्या सीन है क्या नहीं है, और हर जगह आधा आधा घंटे के आसपास रुकेगी। तो मेरे को लगा ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शेयर टैक्सिंग करना बहुत महंगा पड़ रहा था, क्योंकि शेयरिंग के अंदर यहाँ पे लेके नहीं जाते हैं, पर्सनल टैक्सी करनी पड़ती है जो 3000 रुपये के आसपास पड़ती है। आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप जब भी आएँ तो यहाँ पर ये बुकिंग पहले करवा लें। तो इससे क्या आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप जब भी आपको समय मिलेगा, मॉर्निंग में सुबह 7:30 बजे निकलती है, शाम को 6 बजे पहुंचाती है। अब मैं कल शाम को 6:30 बजे आने के बाद में अगर मेरे समझ में बैठ गया तो मैं चेरापूंजी रुक जाऊंगा, अगर समझ में नहीं बैठा तो मैं वापस गुवाहाटी के लिए निकल जाऊंगा। तो अब मैं फ्री हूँ, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करूंगा। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में मैं आगे का कुछ प्रोग्राम देखता हूँ, देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, पंजाब की जय हो। तो हम आ गए हैं सिटी कन्वेंशन सेंटर। अब यहाँ पे कुछ लोग भी खड़े हैं, तो देखते हैं आगे की क्या क्या प्रक्रिया रहती है। सामने की तरफ है ये सिटी कन्वेंशन सेंटर, स्टेट कन्वेंशन सेंटर सिटी कन्वेंशन। इसी के साथ ही हमने हमारा स्थान ग्रहण कर लिया है मिनी बस के अंदर, सब अनजान लोगों के साथ सफ़र का आनंद लेते हुए। दोस्तों अभी हम एक पॉइंट के ऊपर आए हैं। अब इस पॉइंट का नाम तो मुझे भी नहीं पता, उन्होंने बताया था पर मैं भूल गया था। एंड आई विल शो यू। दिस इज अ वैली। लोग के गाड़ी हो ब्लू वाला, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, देख के आनंद हो गया।
वो उधर ग्लास ब्रिज है। तो इसी के साथ ही अब हमारी गाड़ी वापस रवाना हो गई है। हम वैली का आनंद लेते हुए, वैली को देखते हुए हम आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसे नज़ारे मेघालय के अलावा और कहाँ पर देखने को मिलेंगे। दिस इज ए वाह काबा waterfall. Entry fees 20 rupees per head. Now I am going to inside. Wow. Incredible view. क्या हवा आ रही है ना। भाई लोगों, अभी हम एक और पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं। द केव है। हेलो। बहुत ही शानदार है। सिंगल वाटरफॉल। तो दोस्तों, इस वाटरफॉल का नाम है नोक्कलकई और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है बतावे। ऐसा बोलते हैं कि भाई के एक हस्बैंड वाइफ और उसकी पत्नी एक हस्बैंड वाइफ और उसकी डॉटर वो साथ में थे। तो हस्बैंड ने अपनी डॉटर को मार के अपनी पत्नी को खिला दिया, जिसका नाम था नोकेबाई, ऐसे कुछ था। तो जब उसको पता चला कि भाई के उसने उसकी बेटी को मार के उसको ही खिला दिया, तो वो इस झरने के यहाँ से कूद गई थी नीचे। बहुत पुरानी बात है, तो इसीलिए इस झरने का नाम भी यही रखा गया है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है वैसे, पर व्यू एक नंबर है भैया। नौका भाई। अभी हम आ गए हैं ये राधा कृष्णा म्यूज़ियम। यहाँ पे पुरानी ज़माने की कुछ संस्कृति को दिखाई गई है, डिस्प्ले करी गई है। तो देखते हैं अंदर कैसा क्या है, जाने के बाद पता चलेगा वो। तो अंदर जाता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ। ये बैक साइड में मेरे पीछे की साइड देख सकते हो, ये वाला है। तो जाने के बाद देखते हैं। तो ये इधर की साइड में ऐसा कुछ सीन है। अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं बना नहीं सकता, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। ऐसा कुछ सीन है। टेम्पल स्कूल है, स्कूल के अंदर ही म्यूजियम है। वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मेरे को गालियाँ मत सुनो, मैं ऐसे ही फिर आपको दिखा दूँगा। ऐसे कुछ तो भाई ऐसा कुछ म्यूज़ियम था। मैंने चोरी छुपे बना ली थी वीडियो आपको दिखाने के लिए। मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, सभी देशों की, सभी राज्यों की जानकारी बताई गई है इस वीडियो के अंदर, वो म्यूज़ियम के अंदर। तो आप देख सकते हैं पीछे की साइड के अंदर कैसा है ये पार्क, बच्चों के खेलने के सामान। हेलो। ये मिसिंग वाटरफॉल ढूंढने का भी एक स्थान है। वहाँ पर भी एक दिखा है वाटरफॉल पर, शायद आपको नहीं दिखेगा, दिख रहा होगा वैसे तो। जगह बहुत शानदार है। ये है इको पार्क, जैसा मैंने आपको दिखाया। तो अब
अभी हम आ गए हैं, व्हाट इज दिस, क्या है ये? मौसम्बी केव। तो हम आ गए हैं मौसम्बी केव संतरा खाने के लिए, और यहाँ पे गाना चल रहा है, बहुत शानदार है। संतरा वाली मौसम्बी केव, मौसम्बी केव। तो देखो भैया मौसम्बी के वैसा कुछ सीन है, मौसम्बी के जैसे दिख रहा है। रास्ता बहुत छोटा है भैया। बहुत ही शानदार नज़ारा है दोस्तों, आंखों से देखोगे तो विश्वास नहीं करोगे। तो भाई लोगों, इसी के साथ में हमारी मनासा केव की यात्रा भी समाप्त हुई है। अब हम जाएंगे बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ, तो देखते हैं कैसे क्या सीन रहता है। वो नज़ारा बहुत शानदार था, एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए, मस्ट विज़िट। दोस्तों अभी हम आए हैं भारत बांग्लादेश बॉर्डर, तो ये सामने की तरफ बांग्लादेश आ रहा है। ये सामने की तरफ आप देख सकते हो, ये बांग्लादेश आ रहा है, और नज़ारा वैसे बहुत सुंदर है। यहाँ से बांग्लादेश का व्यू है, बोलते तो ऐसे ही है। अब केवल 7 सिस्टर वाटरफॉल बचा है, तो अब हम उधर की तरफ जाएंगे। अब देखते हैं और आगे क्या प्रोग्राम बनता है, क्योंकि कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है अभी। तो आ गए हैं हम 7 सिस्टर्स देखने के लिए, तो आप भी देखिए मेरे साथ। सेवन सिस्टर्स। রোড সাইডে হইতো ওই রাস্তাটা যেখানে গাড়িটা ফার্স্টে স্লো করলো, आनंद आ गया भैया। এখানে এই গাছটাকে सो अब यहीं तक हमारी यात्रा थी, अब आगे का देखते हैं क्या प्लान है, क्योंकि आई डोंट हैव एनी प्लान। तो दोस्तों अभी हमारा ट्रिप ख़त्म हो चुका है, और मैं अभी चेरापूंजी से वापस गुवाहाटी आ गया हूँ, और यहीं पे जिस होटल में मैं कल नाइट के अंदर था, उसी होटल के अंदर मैं आज भी रुका हुआ हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में अभी तक तो यही प्लान है कि यहाँ से मैं गुवाहाटी जाऊँगा, गुवाहाटी से फिर पल्टन बाज़ार, और पल्टन बाज़ार से फिर डायरेक्ट भूटान के लिए निकलूँगा। फिर आगे का आगे देखेंगे, अभी तो फ़िलहाल यही प्लान है, तो देखते हैं अब क्या होता है।